बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम लोग अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफियत में रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ, आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक सीमा ज़ाटे किचन में। फ्रेंड, आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार कलीजी मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे भी बहुत ही मज़े से इसे खाते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिया है। आप पॉट वगैरह जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल, और इसे अच्छे से पहले हम गरम कर लेंगे। ऑयल को गरम करने के बाद दो यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया था वो शामिल कर लिया है और हाई फ्लेम करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे हम यहाँ पर भूनेंगे। तो चम्मच चलाते हुए हम यहाँ पे प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमने कोई गोल्डन सा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो प्याज है तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको चम्मच चलाते हुए पका लिए और प्याज जो है यहाँ पर हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि 1.5 खाने की चम्मच, और इसे भी तकरीबन डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम करके हम लहसुन अदरक को प्याज के साथ भून लेंगे। लहसुन अदरक को आपने जब तक भूनना है इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, वरना अगर आप अच्छे से इसको नहीं भूनेंगे लास्ट तक इसकी जो स्मेल होती है वो रह जाती है। तो आपने लहसुन अदरक को खूब अच्छे से पहले भून लेना है। यहाँ पर लहसुन अदरक हमारे भून चुके हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर लिया है और इसे भी हम थोड़ा सा यहाँ पर पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटर यहाँ पर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो नोट कर लीजिए तमाम स्पाइसेस को। 2 चम्मच यहाँ पर हमने तिक्का मसाला ऐड किया है, ये मेरा होममेड मसाला है, आप डब्बे का मसाला ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और आधी चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हल्दी का आपने कम इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने तिक्का मसाले में भी काफ़ी मसाले ऐड किए हुए थे। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर डालेंगे कुटी लाल मिर्च और यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यानी कि 1/3 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत पड़े तो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे भून सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनूंगी और मसाले को अच्छे से आपने भूनना है। सबसे जो रेसिपी के अंदर मेन काम होता है ये मसाला भूनना होता है। जितनी अच्छी आप मसाले को यहाँ पर भूनेंगे उतना आपका मसाला और रेसिपी दोनों अच्छे बनेंगे। यहाँ पर हमने अपने मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह यहाँ पे बिल्कुल गल चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। जो भी पानी वगैरह हमने इसके अंदर ऐड किया था वो ड्राई हो चुके हैं और मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी तरीके से आपने पहले मसाले को भून लेना, उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पे करके इसके अंदर दही ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। तो दही को यहाँ पर मैंने फेंट कर डाला हुआ है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन दही डालने से इस रेसिपी में जान आ जाती है फ्रेंड। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में हम दही को भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही को हमने भून लिया है। दही ने भी यहाँ पर जितना पानी निकालना था वो निकाल चुके हैं और यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट हो चुके हैं। बस इसी तरीके से अच्छे से आपने पहले मसाले को भून लेना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे कलीजी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम कलीजी है। मैंने यहाँ पे चिकन का कलीजी इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे चाहें तो मटन या बीफ जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो मसाले को आपने बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है। इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कलीजी डालने के बाद 4 से 5 मिनट आपने इसको भूनना है। कलीजी को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कलीजी को हमने भून लिया। कलीजी के अंदर का जितना पानी था यहाँ ड्राई हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। तो बस माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारे कलीजी है तकरीबन 50% तक कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच। आपने मेथी को थोड़ा सा पहले ड्राई रोस्ट करके हाथों से क्रश करके डालिएगा। मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया था हाथों से और फिर इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब यहाँ पर हरी मिर्च डालेंगे 4 से 5 अदद, जो बीच में से मैंने यहाँ पे 2 पीसेस कर लिए थे फ्रेंड। और इसमें मिर्च मसाला जितना आपको चाहिए, नमक वगैरह आप अपनी अकॉर्डिंग ही डालिएगा। यहाँ पर डालने के बाद चाहे तो आप इसको ऐसे भी दम पे लगा सकते हैं 5-6 मिनट के लिए, लेकिन हम मसाला ग्रेवी बना रहे हैं तो इसमें हमने आधा गिलास पानी शामिल कर लिया है और यहाँ पर इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। यहाँ पर जब अच्छे से बॉयल आ जाएंगे फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे हम फिर से कवर करेंगे
10 से 12 मिनट ही कलेजी को पकाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट बाद हमने कवर को हटा लिया है और माशाल्लाह यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती फ्रेंड। जब इस रेसिपी को आप बनाएंगे खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी किस तरीके से आपने घर पर इतनी झटपट बना ली है। 20 से 25 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में। आप इसका कलर देख सकते हैं और थिकनेस देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और इसे डिश आउट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं डिश आउट और इतनी यमी दिखने में लग रही है फ्रेंड। और यकीन करें हमने जो टिक्का मसाला इसके अंदर ऐड किया है इससे फ्लेवर में 4 चांद लग गए फ्रेंड। इसे आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने टिक्का मसाले की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड किया, आप लोग वो भी देख सकते हैं। होममेड टिक्का मसाले की रेसिपी बहुत ही कम बजट में आप इसे बना सकते हैं और इस रेसिपी को आप चाहें तो चावल, रोटी, चपाती हर चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।